मकान चला गया, लुटन को जगह नहीं है, रोटी पकाने को जगह नहीं है। रणवीर बनी जी, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। रोड पर हमारा सामान पड़ा जी, देख लो हमारे गटर सार के नहीं छुट्टी। मैं तो 2-3 पीढ़ी गुजर गई जी। आप इसकी हालत देख सको, ऐसा कोई शमशान कह सके। अगर हम चाहते तो ऐसा पहले भी रहते, लेकिन शमशान भूमि है ये, यहाँ पट्टा कोई काट ही नहीं सकता, मोदी भी नहीं काट सकता। हमारे दादा परदादा के थे, इनके सबके मकान पक्के बने हुए हैं गाँव में। सरकारी घड़ंचे भी लग रहे हैं, आप देख लो जी। शमशान में होता, लैट्रिन बाथरूम भी सरकारी बन रहे जी, कनेक्शन भी है जी यहाँ। जब मेरठ जिला था तहसील सिरदना। इस वक्त मैं बागपत के नगर पंचायत टीकरी में मौजूद हूँ। आप हमारे सामने जो आदमी खड़े हुए देख रहे हैं, इनका आरोप है कि जिस मकान के अंदर ये रहते थे, तकरीबन 20 मकान के आसपास हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके सभी को ख़त्म कर दिया गया है। फिलहाल ये लोग यहाँ पे खड़े, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? जी मेरा नाम नसीम है। नसीम भाई, ये कब का मामला है और कब आपको ये प्लॉट यहाँ पे मिले? ये सर ये सन 75 में प्लाट कटे हुए थे। अच्छा, हाँ जी। किसके द्वारा ये प्लॉट आपको दिए गए थे? ये धनराज सिंह प्रधान थे उस टाइम, उन्होंने कटे हुए थे प्लाट। ये हमारे जो बड़े थे, हमारे जो दादा थे, उनको ये प्लाट मिले थे उस टाइम। उसके बाद हमारे बड़े भी रह चुके हैं और हम भी रह चुके हैं, हमारी पैदाश भी हैगी है। और अब फिलहाल यहाँ से निकालने का प्रयास हो रहा है नगर पंचायत द्वारा। और हमारे पास यहाँ का जो हाउस टैक्स की रसीद भी है, लाइटिंग के बिल हैं, बिजली के बिल है, इनके सारे पूरे पे कुल मिलाकर। और पट्टे जो आवंटन है यहाँ फिलहाल ये खारिज भी नहीं है। इसका मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया तहसील से, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। डीएम के यहाँ 3-4 बार हम जा चुके हैं, इसका कोई हमारा जो है ना कोई भी वो नहीं हुआ अब तक। हम तो सब ताला फेड़ गए, बागपत गए हुए थे। वहाँ क्या करने के लिए गए थे आप लोग? डीएम के पास गए थे, वहाँ कोई नहीं मिला, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो ये जो प्लॉट आपको मिला था, आप जो रसीद हाथ में ले रहे हैं, कि किस टाइम ये प्लॉट आपको मिले थे, कितना टाइम अब से पहले? सन 75 में मिले थे जी। अब देख लो कितना टाइम हो गया, 50-60 साल हो गया। 40 साल हमारी उम्र की होली। हमारे बाप यहाँ से ही गुजर लिए, दादा यहाँ से गुजर लिए, तो हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधान के द्वारा मिले थे जी, प्रधानी थी यहाँ पे। पहले प्रधानी हो गए थे यहाँ? जब मिले थे जी सन 72 में। हाँ, 40 साल हो जाएंगे जी चेयरमैन को आई को भी। आपको क्या बोल के दिया था ये प्लॉट यहाँ पे? जैसे पट्टे जो कटते थे पहले कुछ इस तरीके से वो नसबंदी कराई थी जी उसके। नसबंदी का कट रहे हैं। नसबंदी नहीं, चकबंदी। हाँ, चकबंदी। नसबंदी के चकबंदी के बाद में आपको ये प्लॉट यहाँ पे मिले थे? नहीं, पहले मिले थे जी। अजय प्रधान थे गांव के पहले, ये बताऊंगा जैसे। अच्छा। और उन्होंने गरीब आदमियों को पट्टे दिए थे 100 गज के, बोला जी। जब मेरठ जिला था तहसील सिरदना थी, तहसील में ले जाकर सब कुछ जिसके प्लॉट कटते थे उनको ये रसीद पक्की दवाई थी उसने, बोला जी। जब से हम यहाँ हैं। प्रधान जी मौजूद हैं यहाँ पे या के लड़के हैं जी? प्रधान जी तो गुजर चुके हैं। आज की बात है सन 72 में। सब बात किया आपने कि भाई हमारे साथ में इस तरीके का काम हो रहा है, बोला आपने? उनके पास नहीं गया जी कोई। नहीं, उनको बोला है, उन्होंने ये कहा कि हमने काट दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरी बात है, हमने जो है ना तहसील द्वारा जो बात करी है, तहसील में करा मंडी रसीद है तुम्हारे पास, ये आप इसकी इंक्वायरी करो। एसडीएम के द्वारा जाओ, एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, सबके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तानाशाही है और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है दोस्त? महेश। महेश भाई, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सन 75 तक रह रहे जी यहाँ पे। तो मतलब सबको एक साथ में यहाँ पे प्लॉट लाओ? सबको हाँ, चेयरमैन मकान गिरवारा जी हमारे ये हमारे पास दबाव चल रहा, पूरा गांव जो पीछे पड़ रहा हमारे। मैं तो 2-3 पीढ़ी गुजर गई जी ऐसी। रांड बिरबानी जी, मैं तो कुछ नहीं छोड़ा घर में भी, वो की चीज है बस सब काट ली। हम तो बागपत थे जी, हमारी भैंस बेची थी, मकान अपने जागत को देख लेंगे, वो भी पीछे दे ले सब काट। हम वहाँ थे जी, हम रांड बिरबानी, हम बहुत परेशान हैं। रोड पर हमारा सामान पड़ा जी, देख लो हमारे गटर सार के नहीं छुट्टे, मच्छी की डालो ईंट भी ना छोड़ रहे रत्त मंडा। कोई सामान आपका ऐसा हो जिसको हटवाने के लिए बोला गया हो, या कोई वार्निंग आपको या कोई नोटिस आपको दी गई हो? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आती ना था कोई यहाँ से जी। हमारे तो जक्कत ही सार के नहीं थे, हमारे डंगर भी दब गए का कट दिया। हम तो ये जो शमशान है हमारे, ये 35 साल से कब्जे में थे इनके। तो इसमें मुकदमा चला, मुकदमा हम जीत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, फिर सिविल कोर्ट में।
एसडीएम के यहाँ। तो एसडीएम ने आदेश दे दिए खाली कराने के। तो इन्हें नोटिस दिए गए, नोटिस टाउन के थ्रू चिपकाए गए। इन्होंने वे कुछ न फाड़ दिए, कुछ न लगे रहे, एक दो जो बाहर रह रहे। इनके सबके मकान पक्के बने हुए हैं गांव में प्रधानमंत्री योजना के। इन्होंने फिर जाके धरना प्रदर्शन करा। परसों का टाइम था ढाने का। तो परसों जैसा यहाँ से जेसीपी आई, पुलिस प्रशासन आया, तहसीलदार साहब आए, तो ये निरस्त कर दिए गए। और फिर इन्होंने हंगामा करा, गाली गलौच भी करी इन्होंने, पर हम सहन कर गए क्योंकि ये काम हम समुदाय को नहीं हम वो करना चाहते। हिंसा न हो, सही तरीके से काम हो। और इसमें योगदान भी रहा, मतलब ये 2 पट्टी मान के चलो आधे गाँव के है शमशान। हमने ने ये भी कहा भाई आपको कोई तकलीफ़ हो तो उसका समाधान हो जाएगा भाई। जिसमें मकान नहीं हो भाई वही तो हो सका, इसका मकान की व्यवस्था हो जाएगी। पर इनके सबके मकान है, ये तो ज़बरदस्ती मतलब लड़ने भिड़ने वाली बात पा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हम 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, प्रधान के द्वारा यहाँ पे पट्टे दिए गए थे, उसके कागज दिखा रहे हैं। ऐसा है जी, देखो पट्टे शमशान भूमि है ये, यहाँ पट्टा कोई काट ही नहीं सकता, मोदी भी नहीं काट सकता यहाँ तो पट्टे, क्योंकि 1441 है और उसमें इनके पट्टे हैं। जब उस टाइम यहाँ पे ये मकान बन रहे थे, मान लिया 50 साल से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम रहना शुरू कर दिए थे। 50 तो नहीं हुई है, 50 नहीं हुई है, 30 साल के आसपास हो गए। पहले ये यही था कि जो ये सामने देख लो आप, ये जो झोपड़ी है इस तरह की झोपड़ी बनाते थे और अपना रहना शुरू कर देते थे। लेकिन उसी टाइम अगर कार्रवाई की जाती या उसी टाइम कोई कदम उठाया जाता तो ये नौबत ही ना आती यहाँ तक कि भाई इतना पैसा बर्बाद हो गया उनका, जो मकान बने। 19-20 साल से तो मुकदमा ही चल रहा। 20 साल हो चुके आप मुकदमा जो चल रहा। और रही बात यह, जो पहले चेयरमैन थे वे परली साइड के थे, तो उन्हें नहीं गई कचड़ा तो दिखन था। क्या आप इसकी हालत देख सको ऐसा कोई शमशान कह सके? तो उन्होंने जो कार्रवाई होती वे दबाले थे। ईब का प्रयास करा लोगों ने भाई, का सौंदर्यकरण हम इसका करा कर छोड़ देंगे। उन्होंने नुकाया धक्के दे दिए हमें, अक बुढ़िया याद में हम हिंद लिकड़ो थारे ऊपर ईंट गिर जाएंगी। पहले मैं वहाँ लगाई मशीन, फिर आकर मशीन यहाँ लगाई, यंत्र फिर पर लगाई, वहाँ भी नौकड़ पे रुक गए, वहाँ रुके पीछे, फिर कहने लगे जाट आके चलो इतने रुपए दे दे। हमारे सामने हमने देखे खुद, वहाँ खड़े होकर रुपए दिए 2 बार। किस चीज़ के दिए, किसको दिए, क्या मकान ढवाने के और हम काटने के ना के। रणबीर बनी जी, अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? उसी साल सन 75 साल से 50 साल जी रहते हो गए। मैं अपाज लौंडा मेरा कोर का नहीं, मालिक है नहीं, 10 साल कुछ हो गुजर गए। सामान नुक्कड़ नहीं भरा हुआ था जी इसमें, तो हम तो आ जा रहे थे बागपत जी, हमारे से पीछे तोड़ा आएगा। हमारी लड़की की चीज़ भी थी, शादी करी थी, वो भी निकली हुई है सब चीज़, पैसे भी थे थोड़े घड़े, वे भी सब निकाल लिए। प्रशासन था यहाँ पे, उन्होंने कोई मना नहीं करी किसी को ताला तोड़ने के लिए। टाउन ने ताला तोड़ा, टाउन के आदमी थे तो उन्होंने ताला तोड़ा, चेयरमैन मौजूद था यहाँ पर ही, तो उन्होंने ताला तोड़वा के सामान निकलवाया। नहीं यहाँ आप लोग थे नहीं जी, ना कोई सारे के सारे, मतलब यहाँ बागपत जाते जी, सब बागपत जाते एसडीएम के पास। कोई बच्चा नहीं था, कोई नहीं था ना, और सब ना कोई ताड़े तोड़े टोन के आदमी ना इन्होंने हमारा सामान जो भी काट डाला, हमें तो कुछ नहीं पता जी। हम तो बहुत आज की घड़ी बहुत परेशान है। और जो भी करा रहा चैनमैन करा रहा, जिम्मेदार ना का। हम उसके पास गए थे 8 दिन पहले, मगर जिन्होंने बात है इसे कहा था इतने मकान पटाएंगे, उनका लगा चैनमैन को पटाएंगे वे, हम इसके जिम्मेदार नहीं आओ पिंदर चैनमैन। मकान चला गया, लुटन को जगह नहीं है, रोटी पकाने को जगह नहीं है, परेशान दिक्कत है माता जी कि न देखे हम चैनमैन देखे जी, आप परेशान हो रहे, खाना में भिजवा रहे, या भाई परेशान हो रहे, भाई पल्ली गए लो या पल्ली गए लो, कोई किसी लोग देखे नहीं, गाँव समाज ने किसी ने भी। हमने लड़की की शादी की थी, अभी 3रा महीना लग रहा जी, सब किसी से ही पूछ लो। हमने जो चीज चार्ज बस दे रखा था अपनी लड़की को, बक्से में रखा था, वो भी उठा कर ले गए जी। नु पता नहीं वे गांव वाले ले गए जी, क्या प्रशासन ले गए या टोन वाले ले गए, करवाया सब चैन वालों ने, टोन वालों ने सामान निकाला तो टोन वाले ले गए जी। सबके सामने सामान निकलवा के टाउन के सभी आदमी थे,
पूरा कर्मचारी टाउन था और ताले तोड़ तोड़ के यहाँ का सभी सामान बाहर निकाल के सभी बाहर भगा दिया जा रहा था। किसी का चूल्हा टूट रहा है, किसी का सिलेंडर, किसी का बेड या किसी का कपड़ा, किसी की भी कोई वैल्यू, किसी की कोई कदर नहीं हो रही थी। सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक गुजारिश करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर तक वीडियो जा और इन गरीबों का समाधान हो। और समस्या ये है जी, हमारे मकान ढाए गए, सरकार तो हमारे साथ है जी, सरकार तो हमारा साथ दे रही, जो चेयरमैन है हमारे खिलाफ चल रहा है जी, इनने मकान तोड़वाए जी हमारे। अच्छा, सरकारी गड़ंचे भी लग रहे हैं, आप देख लो जी, लैटरिन बाथरूम भी सरकारी बन रहे जी, कनेक्शन भी है जी यहाँ सब पुराने, टोन की रसीद भी है, सब कुछ है जी यहाँ से, और फिर भी तानाशानी दिखा रहे जी चेयरमैन। साल में कोई फीस जाती थी आपके मकानों की? हाँ जी, टैक्स भर रखे खूब, रसीद है जी हमारे पे बाकायदा, सब चीज़ है, सब प्रूफ है जी। यहाँ नु गए वो बनाओगे, पार्क बनाओगे, यहाँ गाड़ी खड़ी कराओगे, ऐसी सी बात करते हैं। ये तो जो रोड है रायू शुगरदग रोड है जी इनके मकानों के बारे, यह चीज़बाजी है और कुछ नहीं है। इन रोडों की चीज, इन रोडों के हिसाब से चीज़बाजी है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब चारों तरफ को इस जमीन के रोड है जी, इसके चारों तरफ को रोड है, यह चीज़ है और कुछ नहीं है। कीमत इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा होगी, वजह से तो डारे या आप देख लो, नीचे फर्श लग रहा सरकारी, लैटरिन बाथरूम भी बन रहे, सब कुछ बन रहा, कोई रह रहे जी। हम हमारे दादा परदादाओं के थे, कटे थे प्लॉट, उन्हें दिए थे। जे हमारी बाप भी, हमारे भाई और सब यहीं रहे हैं, और घने दिनों के हंगे जी, और हमारी भावा जी बाप भी सारे गुजर गए यहीं, घने दिनों के रहे तो वहाँ नहरी नन्ना जी सब घर मकान ढा दिए हमारे जी, हम बहुत परेशान। यहाँ पे ये बोला गया था नाप तुलाई सब हुई थी, कागज हुए थे, हमारा सिविल कोर्ट में मुकदमा भी है, और उसके बावजूद भी ये कह के गए थे तहसीलदार साहब कि 2 मकान गिर के गए थे, वो आए थे, वो 2 मकान गिर के गए। कितने टाइम का? उसी दिन। और उसके हम उसी दिन आए तो गिर गए, उसके बावजूद में ज़बरदस्ती सब मकान गिर दी। मकान जैसे भी गिर के चले गए, फिर आपके 8 दिन का टाइम है, तो वो 8 दिन में जो भी वो करते हो, या सामान निकालते या खाली करवाते या वो कुछ भी करते, ऐसा नाप तुलाई करते, वो तो उनका काम था गवर्नमेंट का। या कोर्ट कोई ऑर्डर देती, हमने कहा कोई ऑर्डर दिखा दो, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। दुकान वगैरह ही बनाओगे भाई, उनके शमशान में होता, और हम नुके दुकान बनावे कुछ बनावे, क्यों ज़बरदस्ती दूसरे पे नुका, यहाँ वो है गरीबी ने काटो। लोगों का ये भी कहना है कि सर्दी का मौसम है, रहने के लिए कहीं जगह नहीं है हमारे लिए, कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो हम सर्दी कहीं काट सकें, कुछ इस तरीके। इनके तो सबके मकान है, जो व्यवस्था चाहिए चेयरमैन के पास जाओ, चेयरमैन की व्यवस्था करेगा, मकान अंदर सबके है इनके। बोल रहे मकान तो हमारे पास में है नहीं, तो चेयरमैन की साहब के पास जाए, व्यवस्था करेंगे इनकी, सर्दी की व्यवस्था भी करेंगे इनकी। चलिए खैर, यहाँ पे एक और बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से यहाँ पे ये कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और हमारे शमशान थे, खाली हो गए, और हम क्या कहना चाह रहे हैं, खाली हो गया बस, और क्या है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि शमशान तो पीछे है, इधर तो बोल रहे हैं, जो हमने उनसे बातचीत की, पीछे नहीं, हमारे यही है 1933 है खसरा नंबर भी, 4173 मीटर है मौके पे। ये जो सारे कर रखे इन्होंने 2.5 बीघे करीब ये छोड़ रखा। अच्छा, 2.5 बीघे पे कब्जा हो गया, 2.5 बीघे छोड़ रखा। हाँ, वो कब्जा सारा टूट गया इनका, ये अपने वो कराओगे 4 दीवारी वगैरह, और क्या करना। अच्छा, इसका पूरे तरीके से मतलब सौंदर्यकरण यहाँ पे होने वाला है। हाँ, शमशान का क्षेत्र है। ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात है इनकी, एक बार यहाँ कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात है, अगर इनका कब्रिस्तान होते का वो होते तो हम इसमें पक्ष में थे, वो खाली होना चाहेंगे भी, अगर हमारे यहाँ तो ये भी खाली होने चाहिए। इसमें ये नहीं होता कि भाई किसी का पक्ष है इसमें। और फिर दूसरी बात, मुकदमा हार चुके, इसमें कब्जा फिर भी नहीं करा। सरकार जो थी उसने कोई इन्वॉल्व नहीं था इतना, कोर्ट में भी गए, ये वहाँ भी हार गए थे, और हारने के बाद फिर भी ना खाली नहीं करा, क्योंकि प्रशासन ने साथ नहीं दिया हमारा। इसलिए अब के साथ दिया तो ये खाली हो जाएगा। हमने लड़ाई भिड़ाई इनके साथ कुछ नहीं करी, नहीं चाहते, शांतिपूर्वक ये काम हो जा, हमारी 4 दीवारी हो जा, इनका सौंदर्यकरण हो जा, इनका कुछ इसमें बन जा, वो ठीक रहेगा सबसे। मार्केट के बारे में सुन रहे हैं कि मार्केट भी बन सकती है इसमें, गलत, ये सब
ये सरासर गलत है, कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ 4 दीवारी होने के बाद में इसका सौंदर्यकरण हो जाएगा और यहाँ वो बन जाएंगे 1-2 आदमी के लिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चेयरमैन के इशारे पे हमारे ऊपर अत्याचार किया गया है, कुछ इस तरीके की बात। इनके साथ तू तड़ा कुछ भी नहीं बोल रहे, हम सिर्फ शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून के दायरे से हम बिल्कुल बाहर नहीं हैं। सरकार अगर चाहेगी तो वही तो काम होगा। हम कानून के दायरे से अगर हम चाहते तो ऐसे पहले भी रहते, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं करा। कानून लड़ाई लड़ी हमने और वही चलती रही आज से 20 साल से। अगर ये चाहते तो फिर हो जाता, लेकिन हमने नहीं चाहा सा। भाई ये भी बच्चे हैं, इनके मकान भी हैं खुद के, तो जब इनका मकान है फिर यहाँ की वो कर रहे हैं कब्जा। बड़ा सवाल ये भी है, मान लिया मकान अगर दूसरा किसी के पास में है तो इस तरीके से झोंपड़ी बना के रहना, इसका क्या मकसद है? ये कुछ समझ नहीं। मकसद ये है कि ना जमीन चाहिए ना, बेच भी रहे कुछ लोग तो। अब आप ये बेच के भी जा रहे हैं, बेच के भी चले गए, अपनी लिया कब्जा और बेच के चले गए पैसे बना के। अब ये बताओ, जब मोदी की नजर मकान दिए तो उनमें अपना मकान बनाओ, यह तो अच्छी बात है। फिर ये यहाँ क्यों पड़े झोपड़ी गिर गए? बताओ, मोदी के मकान भी हैं इनके, सब कुछ है इन पर, फिर ये वहीं यहाँ क्यों पड़े? इन्हों बताओ आप, नाजायज है नहीं है? सरकारी जमीन पर कब्जा करना किसी पर, वही तो बता रहे। दूसरे मोहल्ले तक के यहाँ पे दूसरी पट्टी के लोग हैं, उनके शमशान भी नहीं है इधर। ये हमारे 2 पट्टी के शमशान है, मैंने मना और दिमाना। हाँ, इन्होंने बहुत ना मकान यहाँ बना के बेच भी दिए। जिसके यहाँ मकान है, ये जो हिंदू बस रहे हैं, और हमने जो कराया कानून के दायरे में, ये जो हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ इनमें, ये सब इनके बना के बेचे हुए हैं। हाँ, इनके खुद के मकान अंदर मकान बना के बेच दिया। फिर ये जो हरिंदर सनोमुड़ा है, इसको जो है इन्होंने ही बना के मकान ये बेच दिया। वीरेंद्र मुड़ा, उसको इन्होंने ही बेचा है। और फिर हमने हिंदू या मुसलमान कोई पक्ष नहीं कराया, हिंदू भी निकाल दिए और मुसलमान भी, सब के ऊपर मुकदमा कराया। सभी जो है मुकदमा करने के बाद में जीत गए और सभी को हमने निकाल दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक पक्ष निकाल लिया और भाई एक रख लिया। सबसे पहले हिंदू वाले ढाए हम मकान। अच्छा, उनका आरोप एक ये भी है कि हमारा जो सामान था वो भी तोड़ दिया गया, जो सामान निकालने की भी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे जो टाइम दिया, 6 नोटिस लगे इनके पास, मतलब 1 साल भर से नोटिस ही नोटिस लग रहे। और नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, वे आकर इन्हें कह के भी गए और इनको जो है वे नोटिस भी लगवा गए। अभी 2-3 दिन का भी दिया बाद में। 15 दिन बाद आए फिर। और जो टाउन कर्मचारी थे, सब कर्मचारियों ने इनका सब सामान जो है बाहर निकाल दिया, किसी का कोई सामान नहीं हताहत हुआ। और जब ये कार्रवाई हुई कानूनी प्रक्रिया से, हम इनके साथ में लड़ाई भिड़ाई करना कोई वो नहीं चाहते, कानूनी प्रक्रिया से हमने खाली करा। 13 में जब दंगा होया, हमने गांव से बाहर नहीं जान दिया। ये सारे यहीं रखे, मैं यहीं रहो, कोई तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुसलमान हैं आप? यहाँ 15-16 घर है। 15-16 है, कुछ जाट है, ये 5-7 है। इनका इतना ना, इनका तो यू है बस। और तो जाटू देखो फंस रहे, जाटू बेच के वे जाट बीच में दे रहे ना। नहीं, हमारी क्या दुश्मनी नहीं था, कुछ भी नहीं।